पत्नी ने फल ले लिया लेकिन नहीं खाया। हमने कहा था ना पहले कि पत्नी का नाम था धुंधुली, धुंधुली का मतलब कुतर्क बुद्धि। अब उसके मन में कुतर्क आने लगे, तमाम प्रकार के ऐसे कुतर्क आने लगे। एक दिन उसकी सहेली आई उससे मिलने के लिए, तो उसने अपनी सहेली से कहा, हे सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो रही। क्या? मेरे पतिदेव फल लेकर के आए, कहते से तुम खा लो। मैं तो नहीं खा सकती। क्यों? फल भक्षेण गर्भ, फल खाया तो गर्भ रहेगा, और जब गर्भ रहेगा तो क्या होगा? शाद गर्भेण उदर वृद्धिता, गर्भ रहेगा तो पेट बड़ा होगा। बच्चा जब पेट में आएगा तो पेट बड़ा होगा। ततो शक्तिम स्वल्प वक्षम, मानी भोजन थोड़ा रह जाएगा, मैं भोजन जब नहीं कर पाऊंगी तो फिर ततो शक्तिम, शक्ति का ह्रास हो जाएगा, मैं कमजोर हो जाऊंगी। और जब शरीर में कमजोरी आ जाएगी, मैं आलस्य युक्त हो जाऊंगी, तो गृह कार्यम कथम भवे, घर का कामकाज नहीं होगा, काम नहीं कर पाऊंगी मैं। और जब काम नहीं कर पाऊंगी मैं, काम जब हमसे बनेगा नहीं, तो हमारे पतिदेव क्या करेंगे कि अपनी बहन को बुला के घर में रखेंगे, यानी ननंद जी को बुला लेंगे। और ननंद जी घर में आ गई तो बन गया काम। बालक के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। प्रसव की वेदना जो होती है, बच्चे का जब जन्म होता है, बड़ी कठिन वेदना होती है। कभी कभी तो माताओं का प्राणांत भी हो जाता है, मर भी जाती हैं। इतनी पीड़ा, इतनी वेदना होती है, मैं वेदना कैसे सहन कर पाऊंगी, वो बड़ी पीड़ा होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। बच्चे का जब जन्म होता है तो जो प्रसव की जो वेदना होती है, पीड़ा जो होती है, उसे माताएं ही जान सकती। बड़ी कठिन वेदना होती है। उस समय वो जब पीड़ा होती है तो ये सोचती हैं कि इस पुत्र के बाद में मैं कोई दूसरी संतान पैदा नहीं करूंगा। लेकिन जब पुत्र हो जाता है, पुत्र हो या पुत्री हो, जब हो जाता है, उसके बाद में फिर उनके मन में इच्छा ये रहती है मेरी कोख से कोई दूसरा पुत्र हो। क्यों? माँ यही सोचती है। कोई माँ ये नहीं चाहती है कि मेरी गोद सूनी रहे। हर माँ ये चाहती है मेरी कोख से कहीं कोई राम जैसा पुत्र पैदा हो जाए, कोई कृष्ण जैसा पुत्र पैदा हो, गांधी जैसा पुत्र पैदा हो जाए, तुलसी जैसा पुत्र पैदा हो जाए, राष्ट्र का जो कल्याण करे। हर माँ यही चाहती है। लेकिन ये धुंधली के कुत्सित विचार, उसने वो फल नहीं खाया। मैं तो नहीं खा सकती इस वक्त। एक दिन क्या हुआ कि उसकी बहन पास के गांव में भी आई थी। वो अपनी बहन से मिलने के लिए आई। अपनी बहन से कहा उसने, हे बहन मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, पतिदेव ये फल लेके आए, कहते से तुम खा लो, संतान हो, मैं तो नहीं खा सकती। बहन भी ऐसी ही थी, धुंधली की बहन थी। कहने लगी, बहन तुमने बिल्कुल अच्छा निर्णय लिया, तुम बिल्कुल मत खाना। तुम इस बात से परेशान हो ना कि तुम्हारी कोई पुत्र नहीं? धुंधली कहती हाँ। धुंधली की बहन कहती है, मैं इस बात से परेशान हूं कि मेरे प्रतिवर्ष पुत्र पैदा होता है। कैसी विडंबना है। जहां खाने के लिए सब कुछ है, वहां कोई खाने वाला नहीं। जहां खाने के लिए कुछ नहीं, वहां खाने वालों की लाइन लगी है। धुंधली के यहां बहुत धन संपत्ति है, लेकिन कोई पुत्र नहीं। धुंधली की बहन के यहां खाने के लाले पड़े हैं, उसके 7-8 पुत्र हैं। 100 किलो की गेहूं की बोरी को, बड़े ध्यान से सुनना, 100 किलो की गेहूं की बोरी को एक मजदूर जो होता है वो ट्रक से निकालता है, गोदाम में ले जाता है, गोदाम से निकाल करके दुकान में लाता है। 100 किलो की गेहूं की बोरी को एक मजदूर उठा तो सकता है, लेकिन उसे खरीद नहीं सकता। और वही 100 किलो की गेहूं की बोरी को एक सेठ जो होता है वो खरीद तो सकता है, पर उठा नहीं सकता। जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता, और जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता। धुंधली के यहां बहुत पैसा है, लेकिन पुत्र नहीं। धुंधली की बहन के यहां पुत्र है पर पैसा नहीं। कैसा बैलेंस है देखो। धुंधली की बहन कहती है, बहन तुम पुत्र न होने से परेशान हो, हम पुत्रों से ही परेशान हैं।
हमारे पतिदेव करते धरते तो कुछ है नहीं, दिन भर ऐसे ही पड़े रहते हैं। अब 7-8 पुत्र हो गए हैं, उनका पालन पोषण कैसे हो, तो वो बहुत परेशान रहते हैं पैसे से। एक काम करते हैं, तुम्हें है पुत्र की जरूरत, हमें है पैसे की जरूरत, एक सामंजस्य बनाते हैं। क्या मैं गर्भवती हूं, मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र होगा, और मैं अपना पुत्र अपने पति के हाथ से तुम्हारे पास भेज दूंगी, उसके बदले में तुम हमारे पति को धन दे देना। कहा ठीक है। ऐसा कहा वो चली गई, और उसने ये भी कहा था कि ये जो फल है ना, इसे तुम गाय को खिला दो। स्त्री स्वभाव के अनुसार उसने वैसा ही किया। धुंधुली ने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। कुछ समय के उपरांत उसकी बहन के लड़का हुआ, और उसके पति ने एकांत में ला करके और वो अपना पुत्र धुंधुली को दे दिया। धुंधुली को जब पुत्र दिया तो धुंधुली ने बहुत बड़ी एक धन की पोटली उसके हाथ में थमा दी। धन लेकर के वो चला गया। इधर धुंधुली ने पति से कह दिया, मेरे बिना पीला के सुखपूर्वक पुत्र पैदा हो गया है। बोलो राधा रानी। आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चौथेपन में पुत्र हुआ। आत्मदेव ने बड़ा उत्सव मनाया, ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सा दान दिया पुत्र के जन्म के बाद में। अब आत्मदेव नाम रखता है उसका। नाम के ऊपर जिद होने लगी कि नाम क्या रखा जाए। पहले नाम के ऊपर बड़ा विचार होता था। घर में माता पिता नाम रखते थे तो पहले से सोच लेते थे, या नहीं सोचते थे तो पंडित जी के यहाँ जाकर के पूछते थे। महाराज सियात जब पूछते थे तो कहते थे महाराज नाम और बता दो, तो पंडित जी 5 नाम बता देते थे राशि के, कि तुम्हें जो लगे अच्छा वो रख लेना। अब तो ये सब खत्म हो गया है, इंटरनेट का जमाना है, कोई पूछता ही नहीं है। नाम जब बेटा या बेटी जो भी हुआ, गूगल पर सर्च किया जिस अक्षर से नाम रखना हो, और जब सर्च करते हैं तो हजारों नाम आ जाते हैं, जो अच्छा लगता है लोग रख लेते हैं उसे। तो आत्मदेव ने नाम सोच करके रखा था कि मेरे पुत्र होगा तो मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। मेरा आत्मदेव है तो परमात्मा देव रखूंगा। धुंधुली को पता चला। धुंधुली कहने लगी, वाह ये कैसे हो सकता है, 9 महीने पेट में हमने रखा, नाम तुम रखोगे? नहीं, नाम मैं रखूंगी। अच्छा भाई ठीक है, तू रख। धुंधुली कहती है कि मेरा नाम धुंधुली है तो मैं अपने उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखती हूं। धुंधकारी, धुंधकारी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम,